नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा राष्ट्र गौरव के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। ओके, तो आज उसी से रिलेटेड आज हमारा 10वां वीडियो है राष्ट्र गौरव का। ओके, अब तक देखिए मैं 9 वीडियोस ऑलरेडी आप लोग को करा चुका हूँ और लगभग मैं आप लोग को 700 से 800 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस आपकी करा दी है। आज हमारा वीडियो नंबर 10 देखिए है क्लियर। आज भी मैंने टोटल 75 क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि नेक्स्ट संडे 24 अप्रैल को ही हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन राष्ट्र गौरव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही होता है, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आप लोग को। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लोग राष्ट्र गौरव की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। और राष्ट्र गौरव का पेपर आप लोग जानते हैं कि सिर्फ क्या बोलते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए में ज़रूरी नहीं होता। आप लोग को पता होगा कि भविष्य में आप लोग जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, लाइक बीएड का एग्ज़ाम हुआ या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हुआ या रेलवेज़ का हुआ या आपका स्टेट लेवल हुआ, हर जगह आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, तो आप लोग उसको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। ओके, और कल देखिए, कल जो हमारा कॉस्ट अकाउंट का एग्ज़ाम हुआ था गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें से देखिए मैंने जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे रखा था, जितने भी हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं, तो जितना भी मैंने कॉस्ट अकाउंट में बच्चों को क्वेश्चन दे रखा था, उसमें से 96 नंबर का क्वेश्चन, 100 में से 96 सिर्फ मेरे सिलेबस में जितना दिया था वो सारे के सारे आ गए थे। बस एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो था वो मेरे सिलेबस से नहीं आ पाया था। तो लेकिन 96% देखिए एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पे मिला था। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी है उसका भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जो आपका बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, अभी तो आज कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर है थर्ड ईयर वालों का, तो अभी एग्ज़ाम हो जाए तो फिर देखते हैं कि कैसा रहा बच्चों का पेपर और कितने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस आए थे। तो वो सारा देख लूँगा आज, तो उससे रिगार्डिंग अपडेट आपको कुछ दिन में मिल जाएंगे। तो आज चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं राष्ट्र गौरव का। ओके, और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन थी, तो जल्दी से आपका समय लेते हुए ज़्यादा मैं वो भी बता दूं। 1 मई से देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 1 मई से मैं कॉमर्स की जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, कॉमर्स के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जो आपका आगामी बीएड की परीक्षा में, जो हमारे बच्चे थर्ड ईयर पास करके इस साल बीएड में एडमिशन लेंगे, या एमकॉम की परीक्षा में, या कॉमर्स से रिलेटेड कहीं पे जो भी एमसीक्यू रिलेटेड पेपर वो देंगे, वहाँ पे ये सारे के सारे उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 1 मई से वो सारी वीडियोस आप लोग अच्छे से पढ़ सकें उन सारी वीडियोस से। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियोस को शुरू करते हैं, राष्ट्र गौरव का पार्ट नंबर 10। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं पहली स्लाइड ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्लाइड में मेरा राष्ट्र गौरव का पार्ट है। 3 पार्ट में, जैसे आपको पता होगा, क्वेश्चन राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार का होता है। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन हमारे राष्ट्र गौरव के। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या द्रविड़? तो याद रखिएगा, आर्य आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी की लिपि को सूचना मिलती है। सिंधु घाटी की जो लिपि होती है उसकी सूचना कैसे मिलती है? आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से या मूर्तियों से? तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना उसके मोहरों से मिलती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? गंगा, यमुना, कावेरी या सरस्वती? तो इसका यमुना नदी का उल्लेख काफी ज्यादा बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति हुई है। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्र वाक्य है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुंडकोपनिषद से, मनुस्मृति से, गीता से या ऋग्वेद से? तो इसका आंसर है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था? किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था? परुष्णी, सिंधु, सरस्वती या यमुना? तो याद रखिएगा, दशराज का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे?
सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तुलसीदास या रामानंद? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद जी थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म स्थल है, ये तो सबको पता है, पोरबंदर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है, ओके, क्या बोलते हैं, पाथेर पतंजलि, गीतांजलि, गीत गोविंद या गोदान? तो याद रखिएगा इसका आंसर है गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने जो फॉर्मिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन किया था, ओके, निर्मित किया था? तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री राजगोपालचारी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो याद रखिएगा कंपाइलेशन जो हुआ था उसमें सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर जी का था और यही हमारे निर्मात्री समिति के अध्यक्ष भी थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा है? ओके, जयप्रकाश नारायण, विपिंद्र चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गबन के लेखक हैं, ये तो आप लोग हाई स्कूल इंटर में बहुत बार पढ़े होंगे। गबन के लेखक कौन है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आ जाते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। जी, तो देखिए गबन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद्र? मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। सप्तांग राज्य सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो ऑब्वियसली इससे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी इससे चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर है कौटिल्य, ओके। नेक्स्ट, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल सभा एवं समिति का संबंध था। वैदिक काल सभा एवं समिति का संबंध किससे था? नृपतंत्र से, जनतंत्र से, समूह तंत्र से या अभिजन तंत्र से? तो इसका आंसर है नृपतंत्र से, ओके। बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन प्रणाली थी नृपतंत्रीय, गणतंत्रीय, सैनिक शासन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है गणतंत्रीय, ओके। देखिए समय बचाने के लिए बस मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम अब आप लोग के पास है नहीं, क्योंकि आप लोग का बीए, बीएससी, बीकॉम सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो आप लोग को वो भी पढ़ाई करनी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ वीडियो जल्दी से जल्दी और छोटी से छोटी बनी हमारी, ताकि आप लोग का प्रेपरेशन भी हो जाए और आप लोग का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का, नेपाल का, चीन का या रूस का? तो सब जानते हैं आर्यवर्त हमारे भारत का प्राचीन नाम है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, छठवां या सातवां? तो इसका आंसर है सातवां, ओके। और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन है ये। भारत कितने ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है? 1, 2, 3 या 4? तो सब जानते हैं 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। देखिए नीचे देखेंगे तो इंडियन ओशियन, ये देखिए अगर ऐसे नीचे चला जाए तो यहाँ पे देखिए ऐसे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरबिक सी है और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य से आशय है, आर्य से आशय है विद्वान, धनी, श्रेष्ठ या निम्न? तो आर्य से आशय है श्रेष्ठ से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामान्यतः परिवार पितृधान अथवा मातृधान तो है, तो इसमें बताना है कि भारत में जो सामान्यतः परिवार होता है वो पितृधान होता है कि मातृधान होता है, ओके। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जैसे मिताक्षरा और दयाभाग 2 तरह के कानून हमारे इंडिया में चलते हैं, तो ये अलग पार्ट है एक्चुअली, तो इसका आंसर जो होगा वो मातृधान और पितृधान दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैंधव समाज में कितने वर्ग थे? सैंधव समाज में कुल कितने वर्ग थे? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर है 4 वर्ग थे। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो चारों वर्ण हैं उनका सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? ऋग, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, उपनिषद, पुराण या स्मृतियों में? तो इसका आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संगीत शास्त्र किस वेद से संबंधित है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस ले रखे हैं वो पीवाई प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस है। ओके, और एक क्वेश्चंस एग्जाम में इसी से रिलेटेड कुछ आते हैं, अलग से नहीं आते हैं, आप लोग को भी पता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को स्किप मत किया करिए आप लोग, और सारे वीडियो क्वेश्चंस को अच्छे से देख कर जाया करिए। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, दैट्स आप लोग को समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, तो इसीलिए स्किप मत किया करिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत शास्त्र किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो संगीत शास्त्र आपका सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद आर्यों ने सर्वश्रेष्ठ नदी किसे माना है? ऋग्वेद में आर्यों ने किस नदी को सर्वश्रेष्ठ माना है? गंगा, व्यास, सतलज या सरस्वती? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है सरस्वती नदी को सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारतीयों की उपलब्धि है? ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए, अंकलिपि पद्धति, दशमलव पद्धति, शून्य या सभी? तो इसका आंसर देखिए, आई गेस इसके आंसर में एक्चुअली थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ये सभी भारतीय पद्धति की ही देन है, तो इसका आंसर डी ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता की कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो ये देखिए कुल 25 क्वेश्चन से आपके राष्ट्र गौरव के, और अब तक हम लोग देखिए 100वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, यानी कि 100 क्वेश्चन तो हम लोग राष्ट्र गौरव का ये बाद वाली सीरीज से कर चुके हैं, और इसके पहले भी हम लोग बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तभी ना मैंने आपसे बोला कि 700 से 800 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने। ओके, तो सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पर्यावरण के पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा पर्यावरण का पार्ट। तो देखिए पर्यावरण का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ओके, स्थल की बात हो रही है, पठार, सागर तट, नदी या मुहाना या लेगून? तो ऑब्वियसली पठार, क्योंकि स्थल की बात हो रही है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व पौधे के विकास को प्रभावित करता है? ह्यूम्स, सौर ऊर्जा, मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ या सभी? तो ऑब्वियसली पौधे के लिए सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस, पारिस्थितिक संकट का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण ह्रास, पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन या सभी? तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकीकरण से होता है, औद्योगिकीकरण से क्या होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये सारे के सारे पोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि में किस तत्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ओके, जनसंख्या वृद्धि में किस तत्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? असंतुलित मानवीय बसावट, पारिस्थितिक संकट, उपभोग का संकट या संसाधनों का संकट? तो पारिस्थितिक संकट, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संकट का कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, अत्यधिक तकनीकी कारण या ऑल ऑफ दीज? तो ऑब्वियसली पारिस्थितिक संकट देखिए सब घटक का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इसीलिए ये इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, समस्त जीवों के श्वसन क्रिया में आवश्यक है? ओके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या ओजोन? तो सब जानते हैं श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? मूल निकासी, जलाऊ लकड़ी, आवासीय समस्या या ऑल ऑफ दीज? तो इसका भी आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीव्र तकनीकीकरण से क्या प्रभावित होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण या सभी? तो ऑब्वियसली तकनीकीकरण से ये सभी फैक्टर्स प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जीवों में नाइट्रोजन के द्वारा क्या बनता है? जीवों में नाइट्रोजन के द्वारा क्या बनता है?
न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, नाइट्रोजन या सभी? तो इसका आंसर भी होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र सदैव स्थिर रहता है, क्रियाशील रहता है, मृत रहता है या प्रवाहहीन रहता है? तो ऑब्वियसली पारिस्थितिक तंत्र हमेशा क्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ रहा है? ओके, भारतीय प्रकृति पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा है? वन विनाश पर, जल संकट पर, भूमि क्षरण पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली देखिए, भारतीय प्रकृति पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव सबसे ज्यादा वन विनाश पर पड़ा है, क्योंकि इससे जंगलों की कटाई हो रही है और जिसमें जहां पे नए नए इंडस्ट्री इंस्टॉल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तीव्र औद्योगिकीकरण से, रासायनिक हथियारों से, आणविक विस्फोटों से, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली मैंग्रोव वनों पे रासायनिक हथियारों, रासायनिक चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव एवं जीव मंडल की शुरुआत किसके द्वारा हुई? मानव एवं जीव मंडल की शुरुआत किसके द्वारा हुई? यूनिसेफ, यूनेस्को, ग्रामीण विकास संस्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है यूनेस्को द्वारा हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत पर्यावरण की देन है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही है। तो उपरोक्त कथन, यह कथन किसने दिया है? मैकाइवर एवं पेज ने, मार्क्स ने, रोस ने, या जिसबर्ट ने? तो इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका कथन है कि पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ओके, रॉस, मार्क्स, डवेस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं एवं उनकी हड्डी, दांत, खाल आदि के व्यापार को रोकने हेतु निम्न में से किस संस्था का निर्माण हुआ है? ओके, नीम कैंपेन, ग्रीन पीस, ट्रैफिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका एक जो अधिनियम है वो अधिनियम आई गेस आपका है पशु क्रूरता अधिनियम करके, वो आपका फॉलो करता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है रियो सम्मेलन के समानांतर, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है? एटमी प्रदूषण का विरोध किस संस्था द्वारा किया गया? एटमी प्रदूषण का विरोध किस संस्था द्वारा किया गया? मानव एवं जीवन मंडल, ग्रीन पीस, ट्रैफिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ग्रीन पीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक विकास बोर्ड का निर्माण कब किया गया? पारिस्थितिक विकास बोर्ड का निर्माण कब किया गया? 1980, 1985, 1990, या 1995? तो इसका आंसर है 1980। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ओके, वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 स्वर्गीय संजय गांधी के समय में, 1970 स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में, या 1990 मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है संजय गांधी जी के समय में, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार में पर्यावरण के अलग अलग विभाग की स्थापना कब की गई? ओके, 1 नवंबर 1990, 1 दिसंबर 1990, 6 दिसंबर 1990, या 1 नवंबर 1980? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1980। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। 1 मई से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलने जा रही है कॉमर्स से रिलेटेड, जो आगामी आपकी कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम होगा वहाँ पे आपका काम करेगा, चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, या एसएससी का हो, या CUET का हो, किसी का भी एग्जाम हो, सब एक अगर कॉमर्स रिलेटेड एमसीक्यू से आप लोग जा रहे हैं, कॉमर्स से सब्जेक्ट से जा रहे हैं, तो आपका वो काम करेगा। ओके, और डेली 2 वीडियोज आपको मिलेंगी। तो 1 मई से वो सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है आपसे
संसाधनों के व्यापार सर्वेक्षण के लिए कौन सी सरकारी संस्थान कार्यशील है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, मानव तथा जीव मंडल माफ करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा की प्रथम बैठक कब और कहां संपन्न हुई थी? दिल्ली अप्रैल 1988, लखनऊ मई 2000, भोपाल जून 1977, वाराणसी मार्च 1978। तो पहली बैठक जो आपकी इसकी हुई थी वो दिल्ली अप्रैल 1998 में हुई थी। ओके, और पर्यावरण का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओके, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या चंद्रशेखर? तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ओके, तो ये देखिए पर्यावरण के हमारे 25 क्वेश्चन हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, मानवाधिकार के। ओके, तो चलिए उसकी भी स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। हाँ जी, ओके, तो ये देखिए हमारा मानवाधिकार का 25 क्वेश्चन का है। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग हैं जो मानवाधिकार एवं मूल स्वतंत्रताओं अभिवृद्धि का कार्यभार संभालते हैं? ओके, महासभा और सुरक्षा परिषद, सचिवालय एवं महासभा, सुरक्षा परिषद एवं न्यायधारिता परिषद, या ये सभी? ओके, तो मानवाधिकार एवं मूल स्वतंत्रताओं की जब बात आएगी तो इसका आंसर बनेगा सचिवालय एवं महासभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, निम्न में से किसके द्वारा वर्ष 1959 में बालक संबंधी अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया? ओके, संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक अभिकरण द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र की न्यायधारिता परिषद, या संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा वर्ष 1941 को निम्न में से किसके द्वारा अपनाया गया? ओके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा? तो इसका आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिसूचना से क्या तात्पर्य है? अधिसूचना से आप क्या समझते हैं? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। वेट अ सेकेंड। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अधिसूचना से क्या तात्पर्य क्वेश्चन था। सबसे पहला ऑप्शन है मानवाधिकार के न्यायालय से है, शासकीय राजपत्र एवं प्रकाशित जानकारी से है, भारतीय दंड संहिता की धारा से है, या अनुसूचित जनजातियों हेतु निर्मित आयोग से है? ओके, तो इसका आंसर है आपका शासकीय राजपत्र से। ओके, क्योंकि अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय बिलों को कब अस्तित्वता मिली? ओके, 27 मार्च 1976, 10 जून 1976, 22 दिसंबर 1976, या 17 मार्च 1976? तो इसका आंसर 27 मार्च 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से किस वाद में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने अपना प्रथम निर्णय दिया था? टाइलर बनाम यूनाइटेड किंगडम, द संडे टाइम्स वार्ड, गोल्डर बनाम यूनाइटेड किंगडम, या लालेस वाद? तो इसका आंसर है टाइलर बनाम यूनाइटेड किंगडम। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा अस्तित्व में कब आई? 27 मार्च 1976, 3 जनवरी 1976, 27 मार्च 1976, ये दोनों देखिए रिपीटेड हो गया, और फिर उसके बाद से 3 अप्रैल 1976। तो इसका आंसर है वैसे 3 जनवरी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 के लेखक हैं? ओके, स्टार्क, लॉरेंस, फिलिप सी गैसेप, या हॉल? तो इसका आंसर है फिलिप सी गैसेप। स्टार्क माय फेवरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों का वर्गीकरण संभव है? मानवाधिकारों का वर्गीकरण संभव है, सिविल तथा राजनीतिक अधिकार,
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय कानून एवं जीवित तथा विकसित संस्था है, यह कथन किसका है? लॉर्ड चांसलर मैके, एडवर्ड कॉलिप्स, मैचून या होनवसोंग। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड चांसलर मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन कब किया गया था? ओके, 18 जनवरी 1949, 11 नवंबर 1993, 27 सितंबर 1993 या 6 दिसंबर 1998। ओके, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए इसका। हाँ, तो देखिए इसका जो आयोग का गठन हुआ था वो 27 सितंबर 1993 को हुआ था। ओके, और फिर इसी आयोग के सिफारिश पर 12 अक्टूबर, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को भारत में एनएचआरसी का गठन हुआ। ओके, भारतीय का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सर्वाधिक निकाय बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमित करने हेतु कानून है। ओके, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो यह कथन किसका है? वीटर, हैल्का, ओपनहोम या स्वर्लिन। तो इसका आंसर है हैल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। मानवाधिकार नामक पदावली को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? रूजवेल्ट, बुश, वॉशिंगटन या अब्राहम लिंकन। तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, रूजवेल्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराओं की संख्या है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो धारा है उनकी संख्या है 40, 41 एंड 42 और 43। इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर होगा आपका 43। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानवाधिकार न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही कौन करता है? विशेष लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक या सभी। तो इसका आंसर है विशेष लोक अभियोजक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसा आप सभी जानते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पद योग्य सदस्य नहीं है? याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा है, नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया? तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 1981 विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। सचिवालय द्वारा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, महासचिव द्वारा या महासभा द्वारा। तो इसका आंसर है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी 5 क्वेश्चन बचे, देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, मानवाधिकार की अवधारणा का विकास किस शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। तो इसका आंसर है 20वीं शताब्दी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सब जानते हैं मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो माफ करिएगा, यहाँ 12 नहीं, यहाँ 10 दिसंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारतीय मानवाधिकार दर्शन के प्रमुख स्तंभ है कार्य, धर्म, अर्थ या सभी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। मानवाधिकार आयोग अधिकार की घोषणा को 40 वर्ष कब पूरे हुए? ठीक, तो इसका आंसर आपको करना है, इसका 40 वर्ष कब पूरा हुआ? तो 10 दिसंबर 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है,
कि मानवीय अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 27 में उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? ओके, तो इसका एक्चुअली देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी का एक पार्ट बनता है, यूएनओ का ही, बट समवेयर इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आई गेस इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। एक बार आप लोग भी कंफर्म हो जाइएगा इस क्वेश्चन को लेके, तो इसीलिए मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मानवाधिकार का लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, तो इसको देख लेते जल्दी से जल्दी हम लोग। भारत में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की संविदा को अनुस्मर्थित कब किया गया था? तो इसका आंसर है 27 मार्च 1976 को। ओके, तो देखिए हमारे आज भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लगभग 76 क्वेश्चन कर लिए, ओके, राष्ट्र गौरव के, और लगभग 10 वीडियोस इसके बन चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग सभी के सभी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं कल से इसके रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊंगा। अदरवाइज़ नहीं तो इतना आप लोग इसको ही पढ़ाई करिए। नहीं तो अगर आप लोग को और वीडियोज़ चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, और देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और उसी में से देखिए पेपर आ रहे हैं, सब जान रहे हैं पेपर उसी में से आ रहा है। जो जो बच्चे पढ़कर जा रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ओके, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो गुड लक फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद।